अब बच्चों हमने फंदे डालने सीख लिए। फंदे डालने के बाद जब मेन जो बुनाई में होता है फंदे को गटाना या फिर फंदे को बढ़ाना, कहीं कहीं जब हम बुनाई करते हैं, बुनाई के माध्यम से हम अपने वस्त्र तैयार करते हैं, कपड़े तैयार करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ता है, कहीं पे शेप में बनाने के लिए उसको कहीं फंदे को गटाना पड़ेगा या फिर कहीं पे बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम चलो सीख लेते हैं फंदे को गटाना या फिर फंदे को बढ़ाना, किस तरीके से फंदे को गटाया जाता है और किस तरीके से फंदे को बढ़ाया जाता है। सबसे पहले हम गिन लेते हैं कि इसमें कितने फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे हमारे 19 फंदे हैं। तो इस फंदे को हम 20 कैसे बनाएं। चलो 20 बनाने के लिए देखो बच्चों, इस तरीके से लास्ट जो फंदा इसमें से जो लास्ट है आपको दिख रहा है, इसमें नहीं डालेंगे सिलाई को। फंदे को बढ़ाने के लिए हमने जो इसका लास्ट फंदा है, ये 2 पार्ट्स हमें दिख रहे हैं। इस लास्ट के पहले का जो सिलाई वाली जो लाइन है, उसमें फंदे का 2 पार्ट दिख रहा है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। यानी कि पूरा फंदा जो बना हुआ है इस फंदे में, जो राइट साइड ये है, राइट साइड हम सिलाई को नहीं डालेंगे, लेफ्ट साइड सिलाई को डालेंगे, लेकिन फ्रंट साइड से लेफ्ट साइड में सिलाई डालेंगे और फ्रंट साइड से, यानी कि जैसे आप फ्रंट में अपने फ्रंट साइड से अपनी तरफ से इसको सिलाई को इस तरीके से डालेंगे और इसको बुन देंगे। इस तरीके से बुनेंगे और ये सिलाई अपने एक फंदा अपने आप ही बढ़ जाता है। अब दूसरा हमने इस तरीके से ये अंदर बुन लिया है। देखो ये हमने बुन लिया है। तो पहले हमारे पास थे 19 फंदे, अब हो गए होंगे 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरीके से 20 फंदे आ गए और कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से हमने फंदे को बढ़ाया। ये प्लेन बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है। अब फंदे को गढ़ाना तो बहुत ही आसान है। जैसे हम 2 फंदा है, जैसे कि हमने किनारे पे फंदे बढ़ाया, उसी तरीके से गटाना भी बहुत सिंपल है। इसी लाइन में हम फंदे को गटा कर दिखा देते हैं। हम जब बुनते हैं तो एक ही फंदे के आगे से सिलाई को डालते हैं, लेकिन अभी हमने बुनने के साथ साथ फंदे को गटाना भी है। तो हमने 2 फंदे के साथ साथ अपने फ्रंट से सिलाई को लेंगे, फ्रंट साइड से अपनी साइड से सिलाई को लेंगे और 2 फंदों में एक साइड सिलाई को डालेंगे। डालने के बाद इसको हम इस तरीके से बुन लेते हैं। ये बुन लिया है, देखिए। अब इस तरीके से ये फंदा गट चुका है और कहीं पे बिल्कुल प्लेन और बहुत अच्छा आया है। इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि फंदा कहाँ पे गटा हुआ है। तो ये इस तरीके से हमने फंदे को गटा दिया है। अब इसको फिर से गिन के दिखाते हैं। हमने यहाँ पे पहले थे 19 फंदे, अब फिर हमने किनारे पे एक फंदा बढ़ाया था तो हो गए थे 20। अब हमने 20 में एक फंदे को गटा लिया है तो हमारे फंदे होने चाहिए 19। तो इस तरीके से फिर से गिन के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इस तरीके से 19 फंदे फिर से आ जाते हैं। तो बच्चों आपने ये भी सीख लिया आज कि फंदे को कैसे गटाया जाए और फंदे को कैसे बढ़ाया जाए और फंदा कैसे लगाया जाए। स्वेटर की बुनाई की जो शुरुआत है वो किस तरीके से की जाए। अब बच्चों इसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से फंदे को बुझाया जाता है या फिर फंदे को बंद किया जाता है। ये मैं थोड़े से जो बुनाई है इसी में मैं फंदे को बुझाना या फिर बंद करना सिखाती हूँ। ये भी बहुत ही आसान है बच्चों, एक बार ध्यान से देखो फिर से। तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले ये अच्छे से देखो, ये इस तरीके से हमारी बुनाई है। तो ये फंदे को पूरी तरीके से हमने क्या करना है, बुझाना है, फिर से नहीं बुनना है। यानी कि आप जो बुन रहे हो ख़त्म हो चुका है, बुन चुके हो आप, तो उसके बाद फंदे को बुझाने की ज़रूरत होती है। तो फंदे को बुझाने के लिए हम 2 फंदे में, जब बुनते हैं तो एक फंदे में लेते हैं, जब बुझाते हैं तो स्टार्टिंग हम किस में करते हैं, एक फंदे से।
एक सिलाई है जिसमें सारे फंदे हैं और दूसरी सिलाई है हमारी खाली, इसमें एक भी फंदा नहीं है। हमने क्या करना है बच्चों, फंदे को बुझाना है। तो इस तरीके से हमने दो फंदों में एक साथ दूसरी खाली वाली सिलाई को लेंगे और इसको इस तरीके से बना देते हैं। तो दो का ये एक फंदा हो गया है और इस सिलाई में हमने थोड़ी देर के लिए ही बस एक फंदा रखना था। फिर से हम जिसमें सारे फंदे हैं उस सिलाई में हम इसको डाल देते हैं। डालने के बाद हमने फिर से क्या करना है, फिर से ये खाली वाला सिलाई और इसमें डालनी है और उसके बाद इसको दो फंदों को एक साथ लेना है। दो फंदों का बना एक फंदा, और इस फंदे को भी हमने इस सिलाई में नहीं रखना है, हमने डालना है इसमें जिसमें सारे फंदे मौजूद हैं। तो इसमें डाल लिया। तो बच्चों ये देखो, ये बुनाई हमारी इस तरीके से बुझाई जाती है या फिर इस तरीके से बंद की जाती है। तो इस तरीके से फिर से यही प्रोसेस बार बार करेंगे हम। देखो अच्छे से कि इस तरीके से दो एक साथ लिए, ये दो का एक बनाया, फिर से जिसमें सारे फंदे हैं इसमें इस तरीके से लिया और इस सिलाई को फिर से जब तक हम पूरे फंदों को बुझा नहीं देंगे या फिर बंद नहीं कर देंगे, इस सिलाई को इस तरीके से खाली करते जाएंगे और अंततः दोनों सिलाइयाँ क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने दो फंदे को एक साथ लिया और लेने के बाद हम करेंगे ऐसे, फिर दो का बनाएंगे एक, फिर उसके बाद पुनः इस सिलाई में लेंगे और इस तरीके से हम फंदे को बुझाते जाएंगे या फिर बंद करते जाएंगे। इस तरीके से हमने करना है। ये देखिए प्रोसेस बार बार दोहराएंगे जब तक कि एक फंदा ना बच जाए पूरे सिलाई में। चाहे फंदे कितने भी डाले हो आपने, 10 डाले हो, 100 डाले हो, 150, 200 कितने भी फंदे हो, अगर आपने बुझाना है, बंद करना है तो इस तरीके से लास्ट तक आपने दो का एक बनाते जाना है इसको। तो इस तरीके से मैं दो का एक बनाते जाऊंगी और फंदा अपने आप बुझते जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका प्रोसेस लगातार होती रहेगी जब तक कि फंदा एक ना बच जाए सिलाई में। दो का एक और दो का एक, फिर एक को पुनः पुरानी सिलाई में इस तरीके से डालते रहेंगे। तो इस तरीके से आपके सिलाई को बंद करने के यानी कि बुनाई के पश्चात जब हमारा बुनाई ख़त्म हो जाती है तो बुनाई के जो फंदे होते हैं इस तरीके से बुझाए जाते हैं। देखिए अब लास्ट बचा है, चाहे इस सिलाई में रखो चाहे इस सिलाई में रखो, बात बराबर है। तो लास्ट इस तरीके से ये बच्चों देखो जो बुझाया हुआ है बिल्कुल चैन स्टिच जिसको बोलते हैं, इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चैन स्टिच होती है। वो स्टिच का जो आकार होता है वो आ जाता है बिल्कुल चैन का आकार। और फर्स्ट में आपने फंदे डालना सीखा, इस तरीके से फंदे डालने के बाद इस तरीके से बुना जाता है। बुनने के बाद इस तरीके से आप बुझाते हो या फिर फंदे को बंद कर दिया जाता है।